नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ तनुश्री। आइए बात करते हैं खबरों की। खबर आ रही है रुड़की से। रुड़की पूर्व सांसद एफ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश अवतार सिंह भड़ाना ने उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को लेकर राजनीति न करने की सलाह दी। इसके साथ ही मजदूरों के बचाव के लिए सरकार के प्रयासों पर संतुष्टि जताई। वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के संरक्षण एवं गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि अब से पहले चमोली स्थित टनल में हुई घटना के दौरान उत्तराखंड आए थे। उस समय कई लोगों की मौत उस हादसे में हुई थी और तत्काल सीएम चमोली घटना के समय गंभीर नहीं थे और हादसे में मृत लोगों का शव परिजनों को नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तरकाशी की सिलक्यारी टनल में हुई घटना को लेकर गंभीर हैं और पूर्ण विश्वास है कि टनल में फंसे लोग सुरक्षित बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि वह हरिद्वार में गंगा आरती कर उन मजदूरों की सलामती की प्रार्थना करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा द्वारा मुद्दे भी सरकार पर राजनीति के आरोप पर उन्होंने कहा कि किसी दल को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री के प्रयासों पर अभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के प्रयास ठीक नहीं है और वह किसानों की हर लड़ाई में उनके साथ है। रुड़की पहुंचने से पूर्व किसान नेताओं ने भड़ाने का स्वागत किया। इस अवसर पर भावियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी, राष्ट्रीय लोक दल युवा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला, भावियू अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अजब सिंह दीपक। इस अवसर पर भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी, राष्ट्रीय लोक दल युवा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला, भाकियू अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह, दीपक चौधरी, जोगेंद्र, कुलदीप, बलराम, अनिल, राव बिलावर आदि मौजूद रहे। लेकिन अब तक का जो कार्य है उसमें शासन की और प्रशासन की और मुख्यमंत्री की भूमिका पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। अगर आज कोई अड़चने आ गई है, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मुझे तो उम्मीद थी कि मैं वहां पहुंचूंगा। हमारे वो जनरल साहब भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो भी मेरे मित्र हैं। हमारी पार्टी दलों से मित्रता नहीं होती, व्यक्ति विशेषों से मित्रता होती है। हम इसी से आशावादी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लोग जो भी अड़चने आई हैं, तब तक मैं घर से चला था, तब तो मैं अपने पीए को बोल रखा था, शोभन सिंह नेगी जी को, मुझे आप उत्तराखंड के आपने नीति वगैरह अपने हालचाल जाना है वहाँ से क्या? देखिए, मेरा इस वक्त आने का मकसद सिर्फ एक है। पूरे देश की आशाएं लगी हैं, उम्मीदें लगी हैं। जो हमारे 41 लोग उस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें के जो प्रयास रहे अभी तक के, उससे हमारी और देशवासियों की ये उम्मीदें थी कि वो जल्दी, पिछले एक हफ्ते में हमें ये था कि आज रात को दिन निकल आएंगे, कल आज निकलेंगे। आज मुझे यहाँ के, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं पुरानी घटना को फिर दोहराना नहीं चाहता कि पहले भी एक घटना घटी थी। ये बड़े डैम हैं, बड़ी स्कीमें हैं, सरकारों को उस ओर ध्यान देना चाहिए। तब वो घटनाएं होती हैं, तब राजनीति होती है। लेकिन तब राजनीति ना करें ना, अगर कोई भी दल पार्टी है तो उस वक्त ये राजनीति ना करें उस वक्त, क्योंकि जब घटना हुई थी तो उस पर मैंने जिक्र किया है कि अगर उस वक्त उनकी डेड बॉडीज भी उनके परिवारों को नसीब नहीं हुई तो दर्दनाक घटना थी। तो मुझे पीड़ा में कहना पड़ा उनको। लेकिन मुझे लगा कि जो प्रयास इस सरकार ने, मौजूदा मुख्यमंत्री ने वहाँ बराबर जाके उनको ढांढस बंधाई, उनको तसल्ली दी, पूरे शासन के एक्सपर्ट्स, टेक्निकल्स, ऑल लोगों को उन्होंने कोशिश की। तो इसलिए मैंने कहा मुझे किसी बीजेपी से या किसी कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी भी नहीं। अच्छा, उत्तराखंड में मौजूदा सरकार के जो भी आपने जिस तरह बताया गंभीर नहीं है सरकार समस्या को लेकर, हाँ, उसको लेकर मैंने कहा, मैं पहले भी
मैंने पीछे जिक्र किया है, लंबा दौरान नहीं चाहता, इस घटना के तौर पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन सच ये है कि जो कुछ चाहे किसानों का मैटर है, चाहे उत्तराखंड के बहुत से मसले हैं, उनको इस घटना से ना जोड़ें, लेकिन इस सरकार को उनको करना चाहिए। मैंने इसलिए सिर्फ उस सरकार के मुख्यमंत्री शासन को कहा है कि उन्होंने जो प्रयास किए वो अच्छे थे। बाकी मेरी ये मैं यहाँ कहूँगा, जब मैं प्रशासन को ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा इस घटना को लेकर, उस घटना से तुलना की मैंने इस घटना की। सुन लीजिए, मैं किसान का आपसे बड़ा, मैं किसान का बेटा हूँ और ज़्यादा हमदर्द हूँ। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बीजेपी सत्ता देश में सरकारों में थी, और माननीय मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे के सिद्ध कर दिया था कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए कोई भी कुर्बानी नहीं। आज मैं आया हूँ, तब भी आया था किसानों की लड़ाई लड़ने, उसी वक्त वो घटना घटी। आज भी मैं किसानों की लड़ाई लड़ने आया हूँ। यहाँ के जो मसले हैं उनको सरकार को हल करना चाहिए। बहुत से ऐसे मसले हैं, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि किसी को राजनीति, ऐसी घटनाओं के वक्त तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ किसानों का ये जो वादे हैं, सेंट्रल सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम SB देंगे, हम ये देंगे, किसानों को भरोसा देकर उठा दिया गया था। माननीय मोदी जी ने, सुनिए, अभी नहीं मिले हैं, सारे किसान संगठन मेरे साथ हैं, जितने भी मैंने कहा ना, अरे सुनते लीजिए आप, संयुक्त मोर्चा है हमारे पूरे देश के किसानों का संगठन है, संयुक्त मोर्चा, उस मोर्चे में हूँ मैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि उनको इस घटना से ना जोड़ें। लेकिन इस घटना से किसानों के हमेशा यहाँ के मसले हों या देश के मसले हों या हरियाणा के हों या यूपी के हों, मैं सभी मसलों को उठाता हूँ और दुनिया यहाँ तक उठाती है। मैं पहला आदमी हूँ जिसने उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर कहा, योगी जी आप तो राजपूतों का इतिहास, आप हमारा इतिहास नहीं जानते होंगे गुजरों का, वो मीडिया में चला है करोड़ों में। जी, वे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे, और जो टनल में हमारे फंसे हुए हैं उनकी दुआओं के लिए आज हरिद्वार में पहुंचे। हमने मंगलौर में उनका स्वागत किया, और सभी किसान संगठन और सभी किसान मजदूरों ने उनका भव्य स्वागत किया। और हमारे नेताजी जो अवतार भड़ाना जी हैं, वे हमेशा सच्ची आवाज़ उठाते हैं और सच्चे पे चलते हैं। मोर्चे के जो संरक्षक हैं, आप पहुँचे हैं, आप 4 बार के सांसद, कई बार के विधायक। देखिए, सबसे पहले तो जो आज अवतार सिंह भड़ाना जी यहाँ हरिद्वार जिले में आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं ये किसान के प्रति हमेशा खड़े रहे, और आज जो किसान का गन्ना मील में जा रहा, अभी तक उसका भी रेट अब तक डिक्लेयर नहीं किया सरकार ने, तो कहीं ना कहीं किसानों में यहाँ पूरी तरह से नाराज़गी है। और जो हमारे 41 मजदूर, हमारे भाई, हमारे जो आज टनल में फंसे हुए हैं, वो अगर भगवान सब की, अगर वो बेचारे जिंदे अपने घर पहुंचते हैं, तो इस भारत के लोगों की दुआओं और हम सब की दुआओं का नतीजा होगा। उसमें सरकार की कोई भी सफलता नहीं है। सरकार पूरी तरह से विफल है इस मुद्दे पे, क्योंकि 7-8 घंटे में अगर उनकी जान बचा पाती तो सरकार है। सब विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। अगर इतने दिन लगाओगे, मतलब 14 दिन अगर लग रहे, तो वो बेचारे सब इस भारत लोग के, जो देश की जनता है, इनकी दुआओं की और भगवान की कृपा से वो वापस आ गए।